ब्रह्मांडाखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पवित्र दिव्य सनातन पुरुष योग प्रवर्तक कीर्तिमान प्रतिभामान धैर्य और धर्म के सूरज त्रिकाल दृष्टा धर्म सम्राट ब्रह्मलीन ब्रह्म ऋषि स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज हिंदुस्तान की आन शान के गौरव त्याग और तेज की प्रतिमा मानव मुक्ति के दार्शनिक आधुनिक युग के कल्पवृक्ष नीति निर्माता आत्मवेता तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी इतिहास पुरुष आर्य जगत के महान स्तंभ धर्म के सूर्य तदवीर और तकदीर के बादशाह परम पूज्य गुरु स्वामी वजीरानंद जी महाराज आदरणीय माननीय स्वामी उदयनंद जी महाराज आदरणीय माननीय स्वामी सूर्यानंद जी महाराज सम्मानित मंच पर विराजमान यज के बिरमा पंडित देशराज जी हरियाणा प्रदेश के सुप्रसिद्ध भजन उपदेशक मित्रता के धनी भाई गुरनाम जी आर्य हरियाणा प्रदेश की सुप्रसिद्ध कवित्री नारायणी बहन मेरी मातृशक्ति इस महात्मा फूलोसाद के तपोभूमि पर गौचर भूमि में इस ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी मंच पर ब्रह्म ऋषि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि गीतांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आस्था से श्रद्धा से निष्ठा से जितने मानव यहां पर पहुंचे हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं ज्ञानियों के ज्ञान को ध्यानियों के ध्यान को तपस्वियों के तप को नमन करता हूं। है नमन उन सब फकीरों को जिन्हें तोड़ा मोहजात जंजीरों को, नमन है नमन रहेगा सदा मेरा बंधन मुक्त शरीरों को। संसार के अंदर उन्हीं महापुरुषों का यश और कीर्ति गाई जाती है जिनका त्याग और बलिदान का जीवन है। जो आत्मा संसार के संकल्प और विकल्प से ऊपर उठ जाती है, जो आत्मा रंज के जिक्र और फिक्र से आगे बढ़ जाती है, जो आत्मा इंद्रियों की दौड़ और मन की गति को पार कर जाती है, जो आत्मा आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल करके अंतर के जगत में प्रवेश कर जाती है, इतिहास उन महापुरुषों का गुणगान करता है। वैसे तो इतिहास महापुरुषों से भरा है, न जाने इसके अंदर कितने राजों महाराजाओं के लड़के हैं, लेकिन बहुत कम मानव हैं जो गोधूली से उठ करके आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए शिखर पर पहुंचे
ऐसे महापुरुषों में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का नाम बड़ी विशेषता से आता है। जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक धरती की मर्यादा रहेगी, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में चमकता रहेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज एक योगी थे, ब्रह्म ऋषि थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, और इन्होंने जो देश की सेवा करके लोगों को जीवन को बदलने का जो काम किया, वो इतिहास सदैव याद रखेगा। पाखंडता के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, दानवता के विरुद्ध न जाने कितने उपदेश दिए, मूर्ति पूजा का खंडन किया। पत्थर नहीं बदलते तुम्हें, मंदिर तुम बदल देते हो। पत्थरों के क्या औकात जो तुम्हें बदल दे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें विश्वास है कि हमें पत्थर बदल देंगे, तो तुम पत्थरों से भी गए गुजरे हो। जो वेदों का प्रचार है, दर्शनों का प्रचार है, जो ऋषि महर्षियों का संदेश है, वो देश की काया को कल्प करने का है। था कोई जमाना जब ब्रह्मा जी ने सूर्यबली महाराज को उपदेश दिया देश की दिशा और दशा बदलने के लिए। फिर सूर्य जी महाराज ने मनु महाराज को उपदेश दिया देश और संसार की करवट बदलने के लिए। फिर मनु जी महाराज ने वशिष्ठ मुनि को मर्यादा का उपदेश दिया देश में मर्यादा को कायम रखने के लिए। और इसी प्रकार संदीप ने वासुदेव कृष्ण को उपदेश दिया देश के अंधकार को मिटाने के लिए। और ये पीढ़ी इसी प्रकार चलती रही और आगे चल करके स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने इतिहास को बदलने का जो काम किया, वो स्वामी गोरक्षनाथ जी महाराज को संन्यास देकर के किया। और जो स्वामी जी महाराज ने संदेश और उपदेश दिया गौ भक्ति को जिंदा रखने के लिए, ईश्वर भक्ति को जिंदा रखने के लिए, देश के अंदर मानवता को जिंदा रखने के लिए। स्वामी जी महाराज के लाखों शिष्य हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने यह समझ लिया और अपनी योग नीति के तहत देखा कि देश के नक्शे को कौन बदल सकता है, कौन इस धर्म की मर्यादा को जिंदा रख सकता है। ऐसा समझ करके स्वामी गोरक्षनाथ जी महाराज ने स्वामी वजीरान जी महाराज को तैयार किया। मैं एक बात आपके सामने कहता हूं कि जो ये धर्म का क्षेत्र है, ये ज्यों का त्यों चलता रहेगा। मानव आएंगे और चले जाएंगे, महापुरुष आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक दावे से कहता हूं स्वामी गोरक्षनाथ जी महाराज और स्वामी वजीरान जी महाराज से बढ़कर कोई त्यागी पुरुष यहां नहीं होगा। आप प्रश्न रहा संसार से जाने का, आत्मा है, निर्मात्मा है, जीव है, प्रकृति है, ये तीनों चीज अजर हैं, इनमें कुछ नहीं मरता। 100 बार चीताओं ने गीतों की सेज सजाई और 100 बार गीतों ने गीतों की आवाज चुराई। लाखों बार कफन में खेला पर एक बार भी मौत नहीं हो पाई। मिट्टी कभी मिटती नहीं, मिट्टी कभी मिटती नहीं। शकल की चोली बदला करती है, संगीत नहीं बदलता सरगम का, गाय की बोली बदला करती है। वासुदेव कृष्ण ने कहा कि न जायते मरियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भव अजो नित्य शाश्वतयं पुराणे न हन्यन्ते हनुमाने शरीरे। कि ये आत्मा अजर है, अमर है, इसके ऊपर किसी प्रकार का खंजर नहीं चलता। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। फिर कहा कि नैनम छदंती शस्त्राणी और नैनी दहंती पावके चाहे नैनम कलदंती अपनी ने शोषिते मारते। आत्मा को जल गिला नहीं कर सकते, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती,
आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती। ये अजर है, अमर है, शाश्वत है। वांसांसी जीर्णानि यथा बुहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ करके मानव नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है और इसमें बदलता कुछ नहीं, बदलता कुछ नहीं। रंग देती है हीना, रंग देती है हीना। पत्थर पर पिस जाने के बाद मनुष्य के कर्तव्य याद आते हैं, उनके चले जाने के बाद। ईश्वर का हरबारा काफी होता है। कहीं पर भी चले जाओ, इंसान को, मुर्दार आदमी को डूबने के लिए किनारा काफी होता है। लाखों लेते हैं जन्म, लाखों लेते हैं जन्म, नित लाखों मर जाते हैं और नाम उन्हीं का सुन पाते जो देश के काम आते हैं। सुख में सहचरी, सुख में सहचरी लुटेरा भी हुआ करता है और खुशी में गम का बसेरा भी हुआ करता है किस्मत की स्याही को कोसने वालों, चांद में भी अंधेरा हुआ करता है। मानव में कोई न कोई कमी रह जाती है, लेकिन जो मानव स्वामी बिरमान जी महाराज थे, जो स्वामी गोरखनाथ जी महाराज थे, जो स्वामी वजीराम जी महाराज हैं, ऐसे ऐसे आदमी इतिहास में कभी कभार आपको मिलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सच्ची श्रद्धांजलि यही कहूंगा, जो महापुरुषों का रास्ता है, जो महापुरुषों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कला का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, संसार में जीने का और मरने का जो रास्ता है, उसको सोचते हुए आप अपना कदम आगे बढ़े। इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ उपस्थित मातृशक्ति को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।